बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। जब लो पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की चर्या सुमण्याचासी विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की महानुभाव छठाला की अपनी क्लास चल रही है जिसमें तीसरी ढाल में 10 श्लोक अपने पूरे हुए। आज हम सम्यक्त के 25 दोष और निसंकेत आदि 8 गुणों की व्याख्या को जानेंगे। बसुमदकारी निवारि त्रिसटता सट अनायतन त्यागो। संकादिक बस दोष बिना संवेगादिक चित पागो। अष्ट अंग अरु दोष 25 तिन संक्षेप कहिए। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। हाँ बोलिए एक साथ। सकल कर्म ते रहते संकादिक बस दोष विना संवेगादिक चित पागो। अष्ट अंग अरु दोष 25 तिन संक्षेप कहिए। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। बसु अर्थ देखें, बसु मतलब 8। मद मद मतलब मदों को। टारी टारी मतलब छोड़कर। त्रिसठता त्रिसठता मतलब 3 मूर्ताओं को। निवारी निवारी मतलब हटाकर। सट अनायतन सट मतलब 6 अनायतन मतलब अनायतनों को। त्यागो मतलब त्यागना चाहिए। और संकादिक मतलब संका आदि। बसु मतलब 8 दोषों मतलब दोषों को। बिना मतलब छोड़कर। संवेगादिक अर्थात संवेग अनुकंपा आस्तिक और प्रसम। इनमें चित्त चित्त मतलब मन को। पागो पागो मतलब लगाना चाहिए। अब अष्ट अंग अष्टांग मतलब 8 अंग। अरु मतलब और 25 मतलब 25 दोष मतलब दोषों को कैसे मतलब कैसे तजिए मतलब छोड़ा जाए। और गुणन को मतलब गुणों को कैसे गहिए मतलब कैसे ग्रहण किया जा सकता है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो ये बता दिए कि 25 दोष होते हैं। कौन से? 8 मदों को छोड़कर, 3 मूर्ताओं को हटाकर, 6 अनायतनों को त्यागना चाहिए और शंका आदि 8 दोषों को छोड़कर संवेग, अनुकंपा, आस्तिक और प्रसम में मन को लगाना चाहिए। अब 8 अंग और 25 दोषों को कैसे छोड़ा जाए और गुणों को कैसे ग्रहण किया जा सकता है उसकी व्याख्या आगे जानेंगे। निर्दोष सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित जो सम्यक दर्शन होता है, दीपशास्त्र गुरु पर श्रद्धा होती है, वो सम्यक दर्शन कहलाता है। अर्थात निर्दोष सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हमें 8 मद, 3 मूर्ता, 6 अनायतन, 8 संकादि दोष, इन 25 दोषों को दूर करना चाहिए और संवेग आदि गुणों में अपने मन को लगाना चाहिए। दोषों को और गुणों को जानना
क्यों आवश्यक है? दोषों गुणों को जाने बिना दोषों का त्याग और गुणों को ग्रहण नहीं हो पाएगा, इसलिए दोषों और गुणों को जानना अति आवश्यक है। जब तक आप गलत को गलत, सही को सही नहीं जानेंगे, तब तक छोड़ेंगे कैसे? जब आपको पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है, आपने किसी से सुना ही नहीं कि जमी कंद में अनंत जीव होते हैं, जाना ही नहीं है, तो छोड़ोगे कैसे? जब आपने जाना ही नहीं है कि पानी को छानकर पीना चाहिए, तो आप पानी को छानकर पियोगे कैसे? जब जानोगे, प्रैक्टिकल में देखोगे, तभी तो आप उसको अपना पाओगे। जिसमें गुण है उसको धारण करोगे और जिसमें दोष है उसको छोड़ोगे। तो पहले तो करना पड़ेगा गे, कल बताया था, पहले करना पड़ेगा गे, मतलब पहले जानो, जानने के बाद हे उपाधि, छोड़ने योग को छोड़ो और उपाधि जिसको ग्रहण करना है उसको ग्रहण करो, ऐसे करना चाहिए। तो अब जो 25 दोष हैं, उन 25 दोषों के बारे में जानेंगे कि 25 दोष कौन कौन से हैं, कैसे हैं, आगे इसी ढाल में आगे पढ़ने को मिल रहे हैं। जिन बच में शंका न धार, वृष भव सुख वांछा भाने। क्या हुआ? आवाज नहीं आई इसलिए पूछा, क्या हुआ? बोलो सब मिलके। जिन बच में शंका न धार, वृष भव सुख वांछा भाने। मुनि तन मलिन न देख गिनावे, तत्व को तत्व बिचाने। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, बाजिन निज धर्म बढ़ावे। कामादिक कर भ्रसते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे। धर्मी सौ गौ वत्स प्रीति सम, कर जिन धर्म दीपावे। इन गुण ते विपरीत दोष बसु, तिनको सतत खिपावे। इनमें 8 अंगों की व्याख्या है। 8 अंग की व्याख्या के लिए 6 लाइन लिए हैं। 8 अंग पूरे हैं और इनसे विपरीत जो हैं वो दोष हैं, मतलब 8 गुण 8 दोष का वर्णन इसी में ही आपको आएगा। बोलेंगे एक बार, एक साथ बोलिए। वृष भव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देख गिनावे, तत्व को तत्व पिछाने। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वा निज धर्म बढ़ावे। कामादिक कर वृषते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे। धर्मी सौ गौ वत्स प्रीति सम, कर जिन धर्म दीपावे। इन गुण ते विपरीत दोष वसु, तिनको सतत खिपावे। देखिए अर्थ इसका लगाएंगे। जिन बच में, मतलब सर्वज्ञ देव के द्वारा कथित तत्वों में, सर्वज्ञ देव के द्वारा कथित तत्वों में शंका, शंका मतलब संशय, संदेह। नाधार, नाधार मतलब नहीं करना, निशंकित अंग है, एक हो गया। दूसरा देखिए, ब्रस, ब्रस मतलब धर्म को, धार मतलब धारण कर। भव सुख वांछा मतलब संसार के सुखों की चाह। भाने, भाने मतलब नहीं करना, निकांक्षित अंग है। धर्म कर रहे हो, धर्म करो, आकांक्षा खुद मत करो कि मुझे ऐसा करने से ऐसा मिल जाए, नहीं मिलेगा। वो तो आपकी पुण्य की उदय से ही मिलेगा, आपके मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मांगने से कुछ मिलता होता तो सच कह रहा हूं, दुकान पे जाने की जरूरत ही नहीं है, व्यापार में जाने की जरूरत ही नहीं है। भगवान के सामने हाथ फैला के बैठ जाओ, भगवान दे दे, और लेके चले जाओ। बस रोज के रोज आ जाओ और मांग के लेके चले जाओ। अगर मांगने से कुछ मिलता, मांगने से किसी को कुछ नहीं मिलता। ये दूसरा अंग हो गया। तीसरा मुनि तन,
अर्थात मुनिराज आदि के शरीर को मलिन मतलब मैला देखकर ना घिनावे, घृणा नहीं करना, ये निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। चौथा, तत्व को तत्व अतः सांचे झूठे तत्वों की पिछाने मतलब पहचान करना अमूढ़ दृष्टि अंग है, चौथा अंग। पांचवा, निज गुण अर्थात अपने गुणों को अरु मतलब और पर अवगुण मतलब दूसरों के दोषों को ढकना मतलब छिपाना, ये क्या है? और निज धर्म मतलब अपनी आत्म धर्म को बढ़ावे मतलब बढ़ाना या निर्मल बनाना, इसको कहते हैं उपगुहन अंग। छठवां, कामादिक कर मतलब काम विकार आदि कारणों से धर्म से चिकते मतलब डिगते हुए निज पर को, सौ को भी और दूसरे को भी, अपने को और दूसरे को सुदृढ़ावे मतलब फिर से उसी में दृढ़ कर देना, जो मानसिक गिर रहा था उसको उसी में फिर से दृढ़ कर देना, स्थितिकरण अंग कहलाता है। और सातवां, धर्मी सौ मतलब अपने साधर्मी जनों से गौ वच्छ प्रीति सम, जैसे बछड़े पर गाय के प्रेम के समान, बछड़े पर गाय के प्रेम के समान। कर मतलब प्रेम करना, ये वात्सल्य अंग कहलाता है। और आठवां, जिन धर्म अर्थात जैन धर्म का दीपावे मतलब प्रकाशित करना प्रभावना अंग कहलाता है। इन प्रकार कैसी भी हो, जिन धर्म की प्रभावना होना चाहिए, चाहे वो कैसी हो, चाहे आप जलूस निकाल के करो और चाहे आप क्रियाओं को करके करो, रात्रि भोजन का त्याग करके, पानी छान के पीना, इन क्रियाओं से भी आप जिन धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। केवल ढोल नगाड़ों से ही प्रभावना नहीं होती है, इनसे ही प्रभावना होती है। कैसे? ट्रेन में सफर कर रहे हैं, शाम को 5:30 बजे आपने अपने बैग में से डिब्बा निकाला और खाना खाने बैठ गए, बस जितने लोग निकलेंगे वो क्या सोचेंगे? जैनी होगा, जैनी लोग रात को नहीं खाते इसलिए शाम को खा रहा है, जैनी होगा। हो गई जिन धर्म की प्रभावना कि जैनी लोग, उसमें आपकी नहीं हुई, जैन धर्म की हुई है, जैनी लोग रात को नहीं खाते। और कोई आपको जानता हो कि आप जैनी हो और रात में आप किसी चाट पकड़ी ठेले की दुकान पर खड़े मिल जाओ तो क्या कहेगा वो? देखो तो जैन धर्म और ये कर्म है, रात को खा रहा है और चाट पकौड़ी में आलू खा रहा है, जमीगंद खा रहा है। जैनी लोग तो भैया इन सबको त्याग करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं। आपने जिन धर्म की बदनामी कर दी। इसलिए तो मैं कहता हूं भैया बाहर मत खाओ, अगर आप त्याग नहीं कर सकते हो तो घर पे लाके खा लो भैया। घर पे लाके खाओगे कितने लोग देखेंगे आपको? घर के 4 मेंबर 6 मेंबर बस, और तो कोई नहीं देखेगा। वो तो 6 मेंबर आपके जानते ही हैं कि रात को खाते हैं। कम से कम अजैन लोगों से तो बच जाओगे, वो तो कम से कम जिन धर्म की अप्रभावना तो नहीं होगी कि जैनी लोग रात को खा रहे हैं, इस अपेक्षा से, वरना तो घर में भी नहीं खाना चाहिए। तो एन किन प्रकार कैसे भी हो जिन धर्म की प्रभावना करना चाहिए, ये प्रभावना अंग कहलाता है। इन गुणते मतलब इन 8 गुणों अंगों से विपरीत मतलब उल्टे, वसु मतलब 8, दोष मतलब दोष हैं, इनसे उल्टे 8 दोष हैं। तिनको मतलब उन्हें सतत खिपावे, सतत मतलब हमेशा, खिपावे मतलब दूर करना चाहिए। इनसे 8 उल्टे कौन से दोष हो गए? निसंगित का उल्टा शंका करना, शंका दोष। निकांचित का कांछा, निर्विचिकित्सा का विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि का मूढ़ दृष्टि, उपगुहन का अनुपगुहन, स्थितिकरण का अस्थितिकरण, वात्सल्य का अवात्सल्य और प्रभावना का अप्रभावना। ये उल्टे इनके दोष माने जाते हैं। आज इन्हीं 8 के बारे में अपन जानेंगे, इन्हीं 8 को बारे में समझेंगे। 8 अंग और उनके दोष के बारे में आज इनकी व्याख्या को जाने। बस सबसे पहले निसंकेतम,
वस्तु का स्वरूप यही है और नहीं है, इसी प्रकार का है, अन्य प्रकार का नहीं है। इस प्रकार से जिन मार्ग में तलवार पर चढ़ी पानी के समान निश्चल श्रद्धान करना ये निसंगित अंग कहलाता है, ऐसा रत्नगंडक श्रावकाचार ग्रंथ में कहा है। और दृढ़ संग्रह में क्या कहा है? राग आदि दोष तथा अज्ञान ये दोनों असत बोलने का कारण है और ये दोनों ही बीतराग सर्वज्ञ जिनेंद्र में नहीं है। इस कारण उनके द्वारा निरूपित हे उपाधि तत्व में, मोक्ष में और मोक्ष मार्ग में भव्य जीवों को संशय नहीं करना चाहिए। ये द्रव्य संग्रह में ऐसी परिभाषा दी है। और सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ सम्यक दृष्टि को आस्तिक गोचर हैं, इसलिए उसको इनके अस्तित्व का प्रतिपादन करने वाले आगम में किसी प्रयोजन बस कभी भी शंका नहीं करना चाहिए। आपके पास इतना क्षय इतना ज्ञान नहीं है कि आप सूक्ष्म तत्वों को जान सकें, इसलिए भगवान की वाणी को मानकर जानकर उस पर ही हमें श्रद्धा करना चाहिए कि भगवान की वाणी है, हमें यथार्थ श्रद्धा है, विश्वास है। ये होता है निसंकेतंग। दूसरा है निकांक्षितंग। तो जो सुख पुण्य कर्म के बस में है, अंग सहित है, अंदर में दुख से युक्त है, कर्म के परिपाक के समय दुख देने वाला है, पाप का बीज रूप है, ऐसा इंद्रिय सुख सांसारिक भोगों में जो आस्था नहीं रखता है वह श्रद्धान निकांक्षित अंग कहलाता है। ऐसा रत्नगंड श्रावचार की श्लोक में कहा गया है। कुल मिला के सारांश में छोटे रूप में सूक्ष्म परिभाषा देखें तो यह है कि हम कोई भी भगवान की आराधना भक्ति पूजा करें, उनमें किसी प्रकार की कोई भी आकांक्षा नहीं रखें। आकांक्षा से रहित आपको जो भी करना हो आकांक्षा से रहित करें, वो निकांक्षित अंग कहलाता है। दुर्धर तप के द्वारा मोक्ष की इच्छा करता हुआ जो प्राणी स्वर्ग सुख के लिए धर्म का आचरण नहीं करता है, उनके निकांक्षित गुण होता है। ऐसा कार्तिक अनुप्रेक्षा में कहा है। अर्थात सम्यक दृष्टि मोक्ष की इच्छा से तपादि अनुष्ठान करता है, ना कि इंद्रिय भोगों की इच्छा से। व्रत उपवास तब भी कर रहा है ना, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी भावना भाता है, ना कि ये कि मुझे स्वर्ग के सुखों को भोगने मिले। अभिलाषा तीन प्रकार की होती है, इसलोक संबंधी, परलोक संबंधी और कुधर्मों संबंधी। कुधर्मों संबंधी मतलब ये तीनों ही अभिलाषा नहीं करता है, वह सम्यक दर्शन की शुद्धि को पाता है, ऐसा मूल आराधना ग्रंथ में कहा गया है। एलोक संबंधी, परलोक संबंधी और कुधर्म संबंधी अभिलाषा, इन तीनों के बारे में जाने। इस लोक में बलदेव बन जाऊं, चक्रवर्ती बन जाऊं, इतना नहीं बन पा रहा हूं तो नगर का सेठ तो बन ही जाऊं, है? नगर सेठ बनने या राज्य पाने की अभिलाषा इस लोक की कामना कहलाती है, इस लोक का अभिलाषी। परलोक में इंद्र बन जाऊं, सौदर्मिंद बन जाऊं, अच्छी गति का देव बन जाऊं आदि होने की इच्छा, ये लोक परलोक संबंधी अभिलाषा कहलाती है। ये दोनों दर्शन को घटाने वाली हैं। अब बौद्ध, चार्वाक, तापस, परिव्राजक आदि अन्य धर्म वालों के धर्म में अभिलाषा करना कुधर्म आकांक्षा कहलाती है। इससे अच्छा तो वो बढ़िया है, हम तो वहां जन्म लें तो बहुत बढ़िया। अगर ऐसी भावना अगर मन में भा रही है, आप वहां जन्म लेने की आकांक्षा भा रहे हैं कि वो सही है, हम तो वहां जन्म लेना चाहते हैं, यहां से तो मरे और वहां जाएं, ऐसी भावना अगर आ रही है, ये भी कुधर्म आकांक्षा कहलाती है। दो हो गए। तीसरा निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा अंग के दो भेद हैं, द्रव्य और भाव। द्रव्य निर्विचिकित्सा कैसे कहते हैं? स्वभाव से अपवित्र है। कौन कौन है अपवित्र स्वभाव से? ये शरीर स्वभाव से अपवित्र है। अब इसको पवित्र किया जा सकता है किससे? रत्नत्रय से। स्वभाव तो सुचौकाये
रत्नत्रय पवित्र ते निर्विचिकित्सा गुणापीतिर मता निर्विचिकित्सता। स्वभाव से अपवित्र है और रत्नत्रय से पवित्र, ऐसे धर्मात्माओं के शरीर में ग्लानि ना करना और गुणों में प्रीति करना सम्यक दर्शन का निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। साधुओं के शरीर के भिष्टामल, मल मूत्र कफ नासिका मल चाम हाड़ राध मांस लहू बमन सर्व अंगों का मल देख करके भी ग्लानि जो करता है वो विचिकित्सा है, विचिकित्सा, और जो ग्लानि नहीं करता है वो निर्विचिकित्सा है। ठीक है ना? तो ग्लानि नहीं करना, ग्लानि करना विचिकित्सा और ग्लानि ना करना निर्विचिकित्सा है। किसी प्रकार का देखो, कोई भी शरीर के जितने अंग हैं 9 मल द्वार हैं, शरीर के 9 मल द्वार, 9 द्वारों से मल निकलता है। 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, 5 एक मुंह, 6 एक नाभि, 7 और मल मूत्र विसर्जन का स्थान 9। इन 9 जगह से शरीर में से मल निकलता है, निरंतर मल निकलता है। और इतने इनसे भी काम नहीं चला तो शरीर में जो असंख्यात रोम है उन रोमों से भी पसीना निकलता है, वो भी शरीर का गंध है, मल है। तो इसको देखकर ग्लानि नहीं करना। दुर्देव बस तीव्र असाधा के उदय से किसी पुरुष के दुखित हो जाने पर उससे घृणा नहीं करना निर्विचिकित्सा गुण कहलाता है। भाव निर्विचिकित्सा कैसे कहते हैं? क्षुदादि 22 परिचयों में संक्लेश परिणाम करना, ये भाव विचिकित्सा कहलाती है। उसका ना होना सो निर्विचिकित्सा है। अब परिचय आया है, समता से सहन करना निर्विचिकित्सा है। और उसमें परिणाम संक्लेश परिणाम करना, जैसे कि स्वभाव अंतराय हो गया, मुनिराज आहार कर रहे थे और किसी ने गिलास में कुछ दिया और उसके यहाँ से अंतराय हो गया और उस पर संक्लेश परिणाम हो गए और उसकी बात कुल्ला करने के बाद उसको 4 सुनाई। देख के नहीं दे सकते थे क्या? तुमने बिना देख के दे दिया, अंतराय करा दिया, 24 घंटे खराब कर दिया हमारे, संक्लेश परिणाम आ गए। ये भाव विचिकित्सा कहलाएगी, साधु की वृत्ति है। ये साधु करते हैं शरीर को अत्यंत असुचि मानकर उसमें शुचित्व के मिथ्या संकल्प को छोड़ देना, अथवा अरहंत के द्वारा उपदिष्ट प्रवचन में यह अयुक्त है, घोर कष्ट है, यह सब नहीं बनता आदि प्रकार की अशुभ भावनाएं, ये भाव विचिकित्सा कहलाती है। ऐसे कैसे संभव है? शास्त्र में लिखा है उपवास करने से अनेकों कर्म की निर्जरा होती है। ऐसे कैसे संभव है? ऐसा हो ही नहीं सकता। भूखे रहने से क्या कर्म की निर्जरा हो जाएगी? ऐसा श्रद्धान आपका बन रहा तो आप विचिकित्सा में है, भाव विचिकित्सा चल रही है आपकी। नहीं, भगवान की वाणी है, बिल्कुल निर्विचिकित्सा में आप श्रद्धान करिए। जैन मत में सब बातें अच्छी हैं, परंतु वस्त्र के आवरण से रहितता अर्थात नग्नपना और जल स्नान आदि को ना करना, यही एक दूषण है। बाकी सबको अच्छा कह रहे, इनको क्या बोल रहे? दूषण है। इत्यादि बुरे भावों को विशेष ज्ञान के बल से दूर करना, ये निर्विचिकित्सा कहलाती है। जो बुरे भाव है इनको दूर करना, ये निर्विचिकित्सा कहलाती है। अपने में अपनी प्रशंसा द्वारा अपने गुणों की उत्कृष्टता के साथ साथ जो अन्य के गुणों के अपकर्ष की बुद्धि होती है उसको निर्विचिकित्सा कहते हैं। ऐसी बुद्धि ना होना निर्विचिकित्सा है। सम्यक दृष्टि में यह अज्ञान नहीं होता है कि मैं संपत्तियों का आस्पद मतलब स्वामी हूं और यह दीन गरीब विपत्तियों का स्वामी है, इसलिए हमारे समान नहीं है। बल्कि उस निर्विचिकित्सा को तो ऐसा ज्ञान होता है कि कर्मों के उदय से उत्पन्न त्रस और स्थावर सर्व योनि वाले सर्वजीव एक सदृश हैं। जब निर्विचिकित्सा का उदय होता है ना तो सब कैसे लगते हैं? एक समान।
चींटी से लेकर, छोटे जीव से लेकर, पेड़ पौधे से लेकर, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, नारकी, त्रियंश, देव, मनुष्य, सब जीव हैं। ऐसे भाव आ जाते हैं। ना किसी को छोटा समझना, ना बड़ा समझना, ना किसी को गरीब समझना, ना अमीर समझना, ना कुछ ही प्रकार का, सब जीव ही तो हैं, सब जीव। ऐसे भाव, निर्मल भाव हो जाए, वो कहलाता है निर्विचिकित्सा अंग। निर्विचिकित्सा और जुगुप्सा, जुगुप्सा अतिचार है, तो मिथ्यात, असंयम आदि से हुई जुगुप्सा को भी दोष मानना चाहिए, जिज्ञासा की गई है। यहां जुगुप्सा का विषय नियत समझना चाहिए। रत्नत्र में से किसी एक में अथवा रत्नत्र धारकों में कोपादि बस जुगुप्सा होना ही सम्यक दर्शन का अतिचार है, क्योंकि इसके बसीभूत जीव अन्य सम्यक दृष्टि के ज्ञान, दर्शन व आचरण का तिरस्कार करता है तथा निरतिचार सम्यक दृष्टि का तिरस्कार करता है। अतः ऐसी जुगुप्सा से रत्नत्रय के महात्म्य में अरुचि होने से इसको अतिचार कहा गया है। ये तीसरा अंग हुआ। चौथा अंग है अमूढ़ दृष्टि अंग। कुमार्ग और कुमार्गियों में मन से सम्मत ना होना, काय से सराहना नहीं करना, मन से सम्मत नहीं होना, काय से सराहना नहीं करना और वचन से प्रशंसा नहीं करना, सो अमूढ़ दृष्टि अंग कहा जाता है। ये परिभाषा रत्नकंडक श्रावकाचार्य की है। बड़ी सरल परिभाषा दी है रत्नकंडक में, आसानी से कोई भी समझ सकता है। बाकी और ग्रंथों की परिभाषाओं में थोड़ा सा जटिलता है। मूल आराधना है, राजवार्तिक है, द्रव्य संग्रह की है, कई परिभाषाओं का संग्रहित किया गया। देव, गुरु तथा धर्म में समीचीन श्रद्धा करने वाली जो दृष्टि है वह अमूढ़ दृष्टि कहलाती है, और असमीचीन श्रद्धा करने वाली दृष्टि मूढ़ दृष्टि कहलाती है। बहुत प्रकार में मिथ्यावादियों के एकांत दर्शनों में तत्व बुद्धि और युक्ति युक्तता छोड़कर परीक्षा रूपी चक्षु द्वारा सत्य असत्य का निर्णय करता हुआ मोह रहित होना अमूढ़ दृष्टि कहलाता है। मूढ़ता के 4 भेद हैं: लौकिक मूढ़ता, वैदिक मूढ़ता, सामायिक मूढ़ता, अन्य देव मूढ़ता। इन चारों को दर्शन घातक जानकर नहीं करना चाहिए, ऐसा मूल आराधना ग्रंथ में बताया गया है। उपगुहन अंग, जो अपने आप में पवित्र है ऐसे जैन धर्म की अज्ञानी तथा असमर्थ जनों के आश्रय से उत्पन्न हुई निंदा को दूर करते हैं, उसको उपगुहन अंग कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ग्लानि सहित जीवों को देखकर धर्म की भक्ति से उनके दोषों को छिपाता है, वह दर्शन विशुद्ध होता है। कार्तिक अनुपरीक्षा में कहा है कि जो सम्यक दृष्टि दूसरों के दोषों को ढकता है, अपने सुकृत को लोक में प्रकाशित नहीं करता तथा भवितव्य की भावना में रत है, उसे उपगुहन गुण का धारी कहते हैं। उपगुहन गुण का क्या लक्षण है? तो उपब्रहण गुण का अर्थ है अन्य पुरुषों के दोषों को गुप्त रखना। कहा है उत्तम समाधि भावनाओं के द्वारा आत्मा के गुणों में वृद्धि करना, ये उपब्रहण नाम का गुण कहलाता है। उपग्रहण इसका अर्थ बढ़ाना होता है। वह वृद्धि वृद्धौ, ब्रह वृद्धि वृद्धौ, इस धातु से ब्रहण शब्द की उत्पत्ति होती है। इस उपसर्ग के योग से वह धातु का अर्थ बदला नहीं है। स्पष्ट कान और मन को प्रसन्न करने वाले ऐसे धर्मोपदेश के द्वारा तत्व श्रद्धान को बढ़ाना वह उपब्रहण कहलाता है। इंद्रों अथवा प्रमुख देवों के द्वारा जैसी महत्व युक्त पूजा की जाती है, वैसी जिन पूजा करके स्वयं को जिन धर्म में, जिन भक्ति में स्थिर करना, अथवा दुर्धर, तपस्रण, आतापन आदि योग धारण करके अपनी आत्मा में श्रद्धा गुण उत्पन्न करना, इसको भी उपब्रहण कहते हैं। अपनी आत्मा की शुद्धि में कभी दुर्बलता न आने देना ही उपब्रहण अंग कहलाता है। अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अपने भावों से जो च्युत नहीं होता है वह उपब्रहण कहलाता है। छठवां
स्थितिकरण अंग। कसायोदय आदि से धर्म भ्रष्ट होने के कारण उपस्थित होने पर भी अपने धर्म से परिच्युत नहीं होना, उसका बराबर पालन करना, ये स्थितिकरण कहलाता है। सम्यक दर्शन व चारित्र से डिगते हुए पुरुष को चारित्र से भ्रष्ट हुए जीवों को देखकर धर्म बुद्धि करके सुख के निमित्त हितमित वचनों से उसके दोषों को दूर करके धर्म में दृढ़ करना, वह शुद्ध सम्यक्त्वी का स्थितिकरण गुण वाला है। मूल आराधना में ऐसा कहा है। और दृढ़ संग्रह में बताया कि 4 प्रकार के संग में से यदि कोई दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से दर्शन ज्ञान को या चारित्र मोहिनी के उदय से चारित्र को छोड़ने की इच्छा करे तो यथाशक्ति शास्त्र अनुकूल धर्मोपदेश से, धन से या सामर्थ्य से या अन्य किसी उपाय से उसको धर्म में स्थिर कर देना, वह व्यवहार स्थितिकरण कहलाता है। क्या हम दूसरे के स्थितिकरण के लिए अपना धर्म छोड़ सकते हैं? धर्म के आदेश व उपदेश से ही स्थितिकरण करना चाहिए, किंतु अपने व्रत को छोड़कर दूसरे के व्रतों की रक्षा नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया। आप अपने व्रत को मत छोड़िए। वात्सल्य अंग किसे कहते हैं? जिस प्रकार गाय अपने तुरंत प्रसूत बच्चे पर प्रेम करती है, उसी प्रकार 4 प्रकार के संग पर अकृत्रिम या स्वाभाविक प्रेम करता है। 4 सार में कहा है, छल कपट से रहित होकर अपने साधर्मी भाइयों के प्रति सद्भाव रखना, उनसे प्रेम तथा सहयोग करना, ये वात्सल्य अंग कहलाता है। रत्नखंड श्रावचार में कहा है, जिन प्रणीत अथा रत्नत धर्म रूप अमृत के प्रति अनुराग करना, ये वात्सल्य अंग है, ऐसा राजवार्तिक में कहा है। स्वधर्म तथा धर्मी में जो अनुराग, आकांक्षा अथवा ममेद बुद्धि होती है, वह प्रवचन वात्सल्यता कहलाती है, ऐसा धवला पुस्तक में कहा गया है। क्या वात्सल्य के बिना धर्म रह सकता है? देखो, अस्थिहीन कीड़े को सूर्य किस तरह जला देता है, ठीक उसी तरह धर्मशीलता उस मनुष्य को जला डालती है जो प्रेम नहीं करता। वात्सल्य धर्म की अस्थि हड्डी है। वात्सल्य धर्म की अस्थि है, हड्डी है। वात्सल्य पूर्णता से धर्मात्मा जीव सुशोभित होता है। एक दूसरे के धर्म की रक्षा, सेवा से स्व तथा पर दोनों की सुरक्षा है। वात्सल्य भाव आधार है। जीव को स्व के अस्तित्व पर श्रद्धा होते ही दूसरे प्राणी मात्र के अस्तित्व का बोध हो जाता है, जिससे स्वयं के समान ही दूसरे प्राणी को मानने से सहज ही वात्सल्य भाव का विकास होता है। अपने जैसा मानना, वह वात्सल्य धर्म ध्वजा फहराने वाला होता है। और अंतिम प्रभावना किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रभाव से आत्मा को प्रकाशमान करना, ये प्रभावना है। प्रभावना का अर्थ प्रकट करना है, उद्योत करना है इत्यादि। जो अपने ज्ञान को निरंतर प्रकट करता है, बढ़ाता है, उसके प्रभावना अंग होता है। अज्ञान रूपी अंधकार के विस्तार को जिस प्रकार बने उस प्रकार से दूर करके जिन धर्म का समस्त मतावलंबियों में प्रभाव प्रकट करना, ये प्रभावना अंग कहलाता है। ये भी प्रभावना है जो कल के पेपर में, आज के पेपर में जेल के प्रवचन की न्यूज आई है। कल के पेपर में आई है। 15 पेपर धार के जो पेपर हैं, उन 15 पेपर में, न्यूज पेपर में, इंदौर, भोपाल आदि में सब जगह 15 पेपरों में न्यूज आई है, जेल में प्रवचन हुआ। ये भी प्रभावना की जा रही है। इनके इन प्रकार प्रभावना तो हो रही है। जितने लोग देखेंगे, जानेंगे, बोले अरे देखो जैन मुनि जेल में प्रवचन देने गए, कैदियों के पास भी गए, तो प्रभावना तो है, और क्या है। पर समय रूपी जुगनुओं के प्रकाश को पराभूत करने वाले, ज्ञान रवि की प्रभा से इंद्र के सिंहासन को कपा देने वाले, महोपासदी, महोपवास आदि, मतलब मसो खूब उपवास आदि करने वाले, सम्यक तपों से तथा भव्य जन रूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य प्रभा के समान जिन पूजा के द्वारा सद्धर्म का प्रकाश करना,
ये मार्ग प्रभावना कहलाती है। इस प्रकार ये 8 अंग हुए और इन्हीं में प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम बता रहे। कौन कौन प्रसिद्ध हुआ इन 8 अंगों में? तो निसंकेत अंग में अंजन चोर, निकांचित अंग में सेठ पुत्री अनंतमती, निवृत्त चिकित्सा अंग में उद्यान राजा, अमूर्त दृष्टि अंग में रेवती रानी, अवगुण उपगुण अंग में जिनेन्द्र भक्त सेठ, स्थितिकरण अंग में बारी सेठ मुनि, बांसल अंग में विष्णु कुमार मुनि और प्रभावना अंग में वज्र कुमार मुनि। इस प्रकार 8 अंग में प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। और सम्यक दर्शन के अंगों को शरीर के अंगों से तुलना किस प्रकार की जाती है? देखिए, दाहिना पैर निसंकेत अंग, बायां पैर निकांचित अंग, बायां हाथ निवृत्त अंग और दाहिना हाथ अमूर्त दृष्टि अंग, नितंब उपगुहन, पीठ स्थितिकरण, हृदय बात्सल्य अंग और मस्तिष्क प्रभावना अंग। इन 8 अंगों से 8 अंगों की तुलना की गई है। क्या कुछ अंग अथवा एक अंग रहित सम्यक दर्शन मोक्ष दे सकता है? एक अंग कम नहीं, अंग रहित अर्थात विकलांग सम्यक मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकता है। जिस प्रकार से अक्षर मात्रा से न्यून मंत्र विष को दूर करने में समर्थ नहीं होता है, उसी प्रकार विकलांग सम्यक कर्म क्षय करके मोक्ष नहीं दे सकता है। तब एक एक अंग में प्रसिद्ध लोगों को मोक्ष कैसे प्राप्त हो गया? जिज्ञासा की। उन महापुरुषों का किसी निमित्त के वश से वह अंग प्रसिद्धि में आ गया, उनका नाम, इसलिए आगम में उनकी कथा का वर्णन है, वरना तो 8 अंग धारी ही है। एक अंग की प्रसिद्धि का तात्पर्य यह नहीं है कि उनके अन्य अंग नहीं है या नहीं थे, उनके एक अंग प्रधान था, शेष अंग भी उनमें विद्वान थे, परंतु वो गौण कर दिए गए। जहां से बात शुरू हुई, एक को मुख्य किया तो बाकी को गौण कर दिया गया, इसलिए उनका वर्णन नहीं है। एक अंग में प्रसिद्ध वे सब महापुरुष सर्व अंगों के धारी थे, इसलिए किसी को साक्षात उसी भाव से तो किसी को परंपरा से अन्य भाव से मोक्ष प्राप्त हुआ और सभी ने मोक्ष प्राप्त किया। ऐसे 8 अंग के प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं। आगे अगले छंद में 8 मद का वर्णन आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही समय हुआ। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।